नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टाल दिया। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सपा मुखिया ने कहा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। सपा इस सीट पर अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर चुकी है। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो ये सीट समाजवादी पार्टी ने साल 2022 में जीती थी। हालांकि अखिलेश ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। ये वही सीट है जहां अखिलेश ने चुनाव प्रचार करते समय जनता से अपील करते हुए अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बता दिया था, जिसके बाद अवधेश प्रसाद जो है वो चौंक गए थे और मंच पर हाथ जोड़ते हुए कहा था कि साहब विधायक हूं मैं। अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद पर हाल ही में मारपीट करने और फिरौती मांगने के मामले में एक केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मंझुआ, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद की सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। हालांकि अभी सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इनके नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। जी हां, वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 को नतीजे आएंगे। जी हां, राज्य की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। वहीं झारखंड में 2 चरणों में मतदान होंगे। चुनाव आयुक्त के मुताबिक 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं इस राज्य के चुनावी नतीजे भी महाराष्ट्र के साथ ही आएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब 23 नवंबर को ही आने वाले हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि यूपी के उपचुनाव के नतीजे और वहीं महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे एक साथ आने वाले हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इस तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।